जब तुम रोते हो तो लोग कहते हैं दिल टूट गया, पर हकीकत ये है कि दिल बस धड़कता है, टूटता है तो कहीं और, दिमाग में। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम उदास होते हैं तो सीना क्यों भारी लगता है, जब हम डरते हैं तो पेट क्यों मरोड़ने लगता है, और जब कोई प्यार से हाथ थाम लेता है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया हो। ये सब सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, ये हैं प्योर न्यूरोसाइंस। वेलकम टू डिजिटल मंथान। आज हम जानेंगे इमोशंस का विज्ञान, क्यों हमारा दिल नहीं दिमाग रोता है। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस मतलब भावनाएं, गुस्सा, प्यार, डर, दुख, खुशी, ये सब हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल तूफान का नतीजा है। ये एक इंसानी जीपीएस की तरह हैं, जो हमें बताता है कि अभी खतरा है या नहीं, भरोसा करें या भागें, पास जाए या दूर रहें। और इस जीपीएस का कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग। कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है इमोशन के लिए? दिमाग के कई हिस्से हैं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल का राजा है लिम्बिक सिस्टम। और इसके भी दो खास खिलाड़ी हैं। एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है, डर और गुस्से को ट्रिगर करता है। हाइपोथैलेमस, जो शरीर में हार्मोन रिलीज कराता है, जैसे कि एड्रेनलिन। जब भी आप किसी इमोशन को फील करते हो, वो पहले आपके दिमाग के इन हिस्सों में पैदा होता है। दिल की धड़कन, पसीना, कांपना, ये सब दिमाग की ही चालें हैं। तो दिल का क्या रोल है? दिल सिर्फ एक मिथ है जब हम इमोशंस की बात करते हैं। असल में दिल सिर्फ एक पंप है, लेकिन सदियों से शायरी, कहानियाँ और फिल्मों ने इसे इमोशनल हीरो बना दिया है। पर सच ये है, जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो दर्द आपके सीने में नहीं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। केमिकल कॉकटेल, फीलिंग्स के पीछे छुपे रसायन। हर इमोशन के पीछे कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। डोपामिन, खुशी का हार्मोन, जब आप कुछ जीतते हो या सराहना मिलती है। सेरोटोनिन, मूड को स्टेबलाइज करता है। ऑक्सीटोसिन, प्यार और अपनापन का एहसास, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिजोल, तनाव और डर के समय रिलीज होता है। इमोशन एक तरह से आपके शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे लैब में कोई टेस्ट चल रहा हो। कैसे महसूस होती हैं अलग अलग भावनाएं? डर, एमिगडाला एक्टिव होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। गुस्सा, बॉडी फाइट मोड में जाती है, मसल्स टाइट होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्यार, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन एक साथ रिलीज होते हैं, आपको लगता है ये इंसान सबसे खास है। दुख, सेरोटोनिन कम हो जाता है, एनर्जी लो, उदासी हाई, और दिमाग एक ही थॉट में रिपीट मोड में चला जाता है। दिमाग कैसे बनाता है इमोशनल मेमोरी? जब भी आप किसी इमोशन को गहराई से महसूस करते हो, वो एक मेमोरी के तौर पर हिपोकैम्पस में रिकॉर्ड हो जाती है। यही कारण है कि जब आप वही गाना सुनते हो जो ब्रेकअप के समय सुना था, तो फिर से आंखें भर आती हैं। इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज फेड नहीं होती, बल्कि वो दिमाग में डीपली इंग्रेव्ड हो जाती हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, दिल का नहीं दिमाग का असर। मेडिकल साइंस में एक टर्म है तकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसे कहा जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये कोई पोएटिक टर्म नहीं, बल्कि हकीकत है। जब कोई इंसान अचानक ट्रॉमा या भावनात्मक आघात से गुजरता है, तो दिमाग शरीर को इतना ज़्यादा स्ट्रेस सिग्नल देता है कि दिल टेम्पोरेरीली कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी सिग्नल भेजता कौन है? दिमाग। शायद। क्या हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। इमोशंस अनकंट्रोलेबल नहीं हैं, वो ट्रेनेबल हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव थेरेपी जैसी टेक्निक्स दिमाग को रिवायर करने में मदद करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए दिमाग अपने पाथवेज को बदल सकता है। यानी अगर आप रोज़ अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी कॉन्शियसली बदलें, तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। फेक इट टिल यू मेक इट, भावनाओं की चालाकी। स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर आप ज़बरदस्ती मुस्कुराओ, तो दिमाग मान लेता है कि आप खुश हो, और वो डोपामीन रिलीज़ करने लगता है। यानी दिमाग थोड़ा बेवकूफ़ है, वो चेहरे की मसल मूवमेंट को भी इमोशन समझ लेता है। तो अगली बार जब मूड ऑफ हो, तो मिरर में खुद को मुस्कुराते हुए देखो, शायद केमिकल रिएक्शंस बदल जाएं। बचपन से बुढ़ापे तक भावनाएं कैसे बदलती हैं? बच्चे इमोशंस इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत रोना, तुरंत हंसना। युवा, हॉर्मोन्स प्लस इमोशंस का तड़का। इस उम्र में सबसे ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रौढ़, दिमाग मैच्योर होता है, इमोशन कंट्रोल थोड़ा बेहतर हो जाता है। बुज़ुर्ग, ज़्यादा काल्म, समझदार, लेकिन कभी कभी अकेलापन भारी पड़ता है। इमोशन भी उम्र के साथ इवॉल्व होता है, जैसे दिमाग की विजडम धीरे धीरे डेवलप होती है। क्या भावनाएं डीएनए में होती हैं? कुछ हद तक हाँ।
जीन्स ये तय करते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा एंग्शियस होगा, कौन ज़्यादा हैप्पी गो लकी। कुछ लोग नेचुरली शांत होते हैं, कुछ नेचुरली गुस्सैल, यानी भावनाएं 100% सिखाई हुई नहीं होती, कुछ भावनाएं इनहेरिटेड भी होती हैं। कंक्लूजन दिल की नहीं, दिमाग की बात है। तो अगली बार जब आप कहें मेरा दिल टूट गया, तो एक पॉज लेकर सोचिए, टूटा दिल नहीं, केमिकल इम्बैलेंस हुआ है। इमोशन एक इल्यूजन है, एक न्यूरोलॉजिकल इल्यूजन, जो सच भी है और धोखा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डिजिटल मंथन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन सा लगता है, गुस्सा, डर या प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ फिर से करेंगे मन और विज्ञान का मंथन डिजिटल मंथन के साथ।